हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है और तीनों इंडेक्स में गैप डाउन देखने को मिल रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। सेंसेक्स में तो बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। देखिए, हमारा एनालिसिस तो यही था कि हम अगर डाउन खुलेगा तो हम इन बायर्स को टारगेट करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट आज उसी मूड में है। तो ट्रेड तो हम डाउन साइड की लेंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक थोड़ा हल्का सा रिट्रेसमेंट आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल में सीधा घुसना ठीक नहीं है। एक छोटा सा भी मोमेंटम हमारे अगेंस्ट हमें बहुत बड़े लॉस में खड़ा कर देगा। और हम लोग इंटरडे में काम करते हैं तो हमारा एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। ये नीचे के लेवल तक आ गया है, बिल्कुल सपोर्ट पे आ गया है, बिल्कुल सपोर्ट पे काम कर रहा है अभी। यहाँ पर देखते हैं कैसा मोमेंटम करता है। नीचे मत चले जा भाई, एक पोजीशन बनवा दे बस। देखिए, मार्केट तो श्योरली नीचे जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल देख के लोग ना बायर नहीं कर पाते, एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। और कई लोग बाइंग साइड ट्रेड बनाएंगे कि भाई यहाँ एसएल हिट हो गया है, अब लोग निकल गए हैं, अब हम चलिए यहाँ पर हम। हाँ, चलिए यहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं फटाफट से। निफ्टी में करते हैं 24,100 का पुट बाय करते हैं। सेंसेक्स में 77,200 का एक लॉट का पुट, और बैंक निफ्टी में 57,600 का पुट। हमने इन द मनी के तीनों फटाफट से ले लिए हैं और आज हमारा ट्रेड लेते ही देखिए ठीक ठाक प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया हमें। और कहीं ना कहीं मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही चलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सही जगह ट्रेड बन गई है हमारी। और थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट आता भी है तो बस 50% का नहीं आना चाहिए, क्योंकि 50% तक तो हम लोग झेल लेंगे। उसके बाद अगर आएगा 50% से ऊपर जाएगा अगर मार्केट, मान लो, तो फिर तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, फिर हम लोग गलत हो जाएंगे, तो वहाँ हमें लॉस लेके जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं 57,500 का बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर मूव करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वो और अच्छी बात है हमारे लिए। और देखिए, सेंसेक्स में 77,000 का लेवल भी है, तो इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए। मिलेगा ही, मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखिए, कुछ दिनों से मेरा ना व्यू यही था कि जो मार्केट, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था, पिछले वीकली में भी किया था, कि जो मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है लास्ट, आप 3 दिन पहले का ब्रेकआउट देखना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो ऐसा लगा उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो वो एक ट्रैप मुझे लग रहा है, और मैंने आपको बोला था 24,000 का लेवल मार्केट आज 2-3 दिन में क्रॉस कर देगा। तो कल और आज आज दूसरा दिन है, देखते हैं निफ्टी 24,000 का लेवल क्रॉस करता है नहीं करता। अगर ये नीचे जाएगा ना 24,000 के, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर इन्वेस्टर्स भी निकलेंगे, काफ़ी बड़ी मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो अभी तो हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं हमारा टारगेट अचीव हो जाए, 2-3 कैंडल आ जाए ना बड़ी, बस उसमें हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। 77,000 का भी ब्रेकडाउन दे दे 2-3 कैंडल सीधा, तो हमारा टारगेट ओवर अचीव होने हो सकता है। और नीचे भी सपोर्ट है, दूसरा पहला सपोर्ट ब्रेक कर चुका, दूसरा सपोर्ट मैंने मार्क करा हुआ है। और कहीं ना कहीं 2,000 तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे। और फिर हम एक बार ये पोजीशन में क्लोज कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा एक्शन थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा। बैंक निफ्टी या नीचे मोमेंटम कर रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, क्या बात है। ये सेंसेक्स और निफ्टी अभी ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ठीक है हमारे लिए। ये इसलिए क्योंकि एक इंडेक्स में आपको ब्रेकडाउन दिखेगा तो दूसरे इंडेक्स में भी लोग फिर बाय करने लग जाते हैं, तो इसलिए वो होल्ड करता है ऊपर ही, कि हाँ भाई चलो अभी बाय मत करो, मैं पलट सकता हूँ, तो नीचे वो बायर्स को इनवाइट कर सकता है। तो प्रॉफिट हमारा बिल्कुल लगभग जीरो हो गया है यार। मोमेंटम तो हमारे अगेंस्ट कुछ आया नहीं। देखो, इतनी सी कैंडल में, मतलब आप बोलो एक कैंडल ख़त्म भी नहीं हुई और हमारा 2,000-2,500 का जो प्रॉफिट था, मार्केट ने पूरा जीरो कर दिया है। बहुत बढ़िया। कोई नहीं, चलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं कितना लॉस दिखाता है मार्केट हमें। बट आज हम प्रॉफिट लेकर ही जाने वाले हैं यहाँ से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इतना आसान अगर प्रॉफिट मिल जाता किसी को, तो फिर सारे प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो मार्केट ऐसा करेगा, आपको निकालेगा,
एंटर करवाएगा, फिर निकालेगा, डराएगा। आपको इन कैंडल्स को देख के डरना नहीं है। इसमें मेन साइकोलॉजी होती है कि देखो, मैं तो नहीं मानता कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक के जो साइज़ होते हैं इन सब को देख के ना, मैं सही बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है। इसको देख के आप का जो साइकोलॉजी है वो ख़राब ही होती है और कहीं न कहीं आपकी घबराहट बढ़ती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है, बड़ा, इसे बोलते हैं बिग बार कैंडल। अब इसको देख के बायर्स आएंगे ज़रूर, इतनी बड़ी कैंडल, और ये 3 कैंडल्स देखो, इसको देख के अब क्या, जिन्होंने यहाँ सेलिंग पोजीशन बनाई होगी उनको कहीं ना कहीं डर लगेगा कि भाई ये 3 कैंडल ऊपर आ गई है, अब क्या, अब तो वो लोग ना, कई लोग अपना छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाएंगे कि चलो छोड़ दो, अब हम दोबारा से पोजीशन बनाऊंगा। लोग ना परफेक्ट परफेक्ट जगह ढूंढते हैं कि भाई मेरा ऐसी पोजीशन में एंट्री हो कि वहाँ मुझे लॉस देखने को ही नहीं मिले। बट ऐसा होता नहीं है कभी भी। आपको मार्केट में इक्का दुक्का बार दिख जाएगा, लेकिन 10 में से 2 बार दिखेगा। अब देखिए हमारा लॉस देखिए हो गया ना, 2,000 2500 का लॉस हमें 1400 का लॉस में आके खड़ा कर दिया। अब ये लॉस और बढ़ गया होगा इतनी बड़ी कैंडल पे। तो कहीं ना कहीं इन कैंडल्स को देख के आपको डरना नहीं है। आपको बस मेन रखना है कि ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है। इतना पैसा मैं लेके जाऊंगा, और इस या तो इस इतना पैसा मैं लेके जाऊंगा, या इस लेवल तक अगर मार्केट आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लॉस देगा तो मैं अपनी लॉस के लिमिट के हिसाब से। लॉस में ये है कि भाई लिमिट आते ही, मैक्सिमम लिमिट आते ही आप मैक्सिमम लिमिट तक वेट करिए। अगर आपको मैक्सिमम भी तब वेट करना है जब आपको लग रहा हो, उम्मीद हो कि हाँ भाई मार्केट प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, उसमें प्राइस एक्शन ही काम आएगा आपके, प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है। उसके बाद अगर यहाँ से डाउन आ सकता है, बस उसके बाद अगर उस लेवल को ब्रेक कर जाए तो आपको निकलना ही चाहिए, भले ही उसके अगली कैंडल में नीचे आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब देखिए हमारा आ गया ना, देखो 600 रुपये का प्रॉफिट कर दिया, 1500 का लॉस, सीधा 600 रुपये के प्रॉफिट में आके हम खड़े हो गए हैं। तो अब तो हमें मोमेंटम पक्का मिल जाना चाहिए इन्हीं कैंडल्स में। ये भी बायर्स को इनवाइट कर रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं 24,000, देखिए 57,500 का लेवल एक बैंक निफ्टी निकाल चुका है, और निफ्टी का जो 24,000 का लेवल है वो काफ़ी दूर है। तो उतना तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, उतना करना भी ठीक नहीं है। 77,000 का एक बार थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाए सेंसेक्स में, तो फिर हम निकल जाएंगे। तो चलिए ट्रेड को चलने देते हैं, अपडेट करता हूँ प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, देखते हैं मार्केट क्या देता है हमें। तो जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, 77,000 का एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन सेंसेक्स ने दे दिया है, और निफ्टी बैंक भी पहला सपोर्ट दूसरे सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी भी 24,000 लेवल की तरफ मूव कर रहा है। तो तीनों इंडेक्स ने एक साथ ब्रेकडाउन दिया है, बहुत अच्छा, और कहीं ना कहीं हमने अपना 5,300 का प्रॉफिट हमने यहाँ बुक कर लिया है। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ वॉलेटाइल हो गया था बीच में, एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस, एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस दिखाया था, फिर चौथी बार उसने हमें प्रॉफिट दिखाया, तब लॉस नहीं दिखाया, सीधा नीचे ब्रेकडाउन कर दिया है। तो हमने यहाँ ट्रेड इसलिए ली थी, जैसे कि हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर गैप अप और फ्लैट होता है तो हम बाइंग साइड का सेटअप देखेंगे, और कहीं ना कहीं गैप डाउन होता है तो इन सेलर्स को टारगेट बनाने, इन बायर्स को टारगेट बनाने के लिए हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर, 2 सपोर्ट यहाँ पर मैंने मार्क करे हुए थे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन कर दिया और बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। अब इस कैंडल में ना हमारा तो व्यू, देखो व्यू तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करे, क्योंकि हमारा एनालिसिस भी वही था, और कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स बहुत सारे बैठे हुए थे, काफ़ी देर यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। और लेकिन ज़्यादा तो हमने सोचा था सेलर्स बैठे होंगे, क्यों, हमने उसमें डिस्कस किया था क्योंकि डाउनवर्ड मोमेंटम था, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स ज़्यादा बैठे होंगे। आप देखिए, यहाँ भी देखिए 77,500 के नीचे, 77,500 के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ सेलर्स कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो हमारा मेन टारगेट तो सेलर्स ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं गैप डाउन में हमने इन बायर्स को, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा है तो यहाँ सेलर्स भी आए होंगे, और कहीं ना कहीं इन सपोर्ट्स को देख के, जैसे कि आप देखिए पिछली बार मार्केट ने इतना पॉजिटिव मोमेंटम, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ना मार्केट, तब तक मार्केट नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही रहता है। आज इसने ब्रेक कर दिया है तो अब ये मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया है। तो यही सब सोचते हुए हमने यहाँ सीधा सेलिंग, लेकिन शुरुआत में इतनी बड़ी कैंडल बना दी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट था और ओवर अचीव हो सकता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बना दी इसने, तो एक वो रह जाता है कि हाँ भाई आप या तो आप फिर आप रिट्रेसमेंट का एंटर करोगे, लेकिन इन चीज़ों में इतनी बड़ी कैंडल के बाद ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखिए ये सेलर जो है ये तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, और हालांकि इतनी बड़ी कैंडल आई है तो मतलब यहाँ पैसा लगाया जा रहा है तभी इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर है वो चाहता है मार्केट नीचे ले जाना। अब आपको ना यहाँ रिस्क लेना ही पड़ेगा, आप अगर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट देगा ही नहीं।
जैसे कि आप देखिए सेंसेक्स में देखिए कहाँ दिया रिट्रेसमेंट, हमने कहीं ना कहीं इस कैंडल पे थोड़ा सा हमने वेट किया और यहीं पर हमने एंट्री कर ली थी। आप देखिए निफ्टी में भी देखिए कहाँ रिट्रेसमेंट दिया है, बस 30%, 10%, 20% का देगा बस, उसके बाद मार्केट गिरता है। तो ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। एसएल काफ़ी बड़ा है, लेकिन मार्केट आपको ना एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि मार्केट यहाँ आने वाला ही नहीं है। आप देखो मार्केट नीचे ही चलता चला गया है और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एग्जिट लिया है, हम और नीचे मोमेंटम का वेट कर सकते, लेकिन कल हमारा लॉस हुआ था। तो उसी वजह से एक जो लॉस होने का फियर होता है ना, अगले दिन आपको प्रॉफिट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप बड़े टारगेट के लिए मत बैठे रहिए, मिल सकता है लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। कहीं ना कहीं क्या पता मार्केट यहाँ से घूम जाए, आपको ना फियर रहेगा। अगर मान लो देखो शुरू में देखो हमारे हमने यहाँ ट्रेड बनाई, निफ्टी में हमने यहाँ ट्रेड ली, हमें पहले देखिए यहाँ पर सीधा 24-25 सौ का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन हम बैठे रहे क्योंकि हमें टारगेट चाहिए भाई 5 से 6 हज़ार रुपये। अब देखिए इन 2-3 कैंडल में ही मार्केट ने पूरा जीरो करके यहाँ पर हमें -1000 में खड़ा कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोसेस में ट्रस्ट है, तो हमें यहाँ बैठना था। या तो आप एसएल लेके जाइए या फिर आप पूरा टारगेट लेके जाइए, तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपने करनी नहीं है। तो गाइज़ हमारा आज का ये हो चुका है मार्केट ट्रेड डन फॉर द डे मेरे लिए। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, एनालिसिस की वीडियो में मिलेंगे शाम को। होपफुली आप लोग का भी दिन बढ़िया जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।